मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने राज्य कर्मचारी संघ कार्यालय से लेकर चामुंडा माता चौराहे होते हुए देवास गेट तक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मानव श्रृंखला बनाकर देश हित में मतदान करने के लिए अपील की गई, जिसका समापन चामुंडा चौराहे पर हुआ। मानव श्रृंखला और रैली में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने गले में तख्तियां व हाथ में बैनर एवं पोस्टर लेकर नारे भी लगाए। इसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संदेश लिखे गए। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए अपील भी की गई। रैली से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कार्यालय में बैठक कर उपस्थिति कर्मचारियों ने 100% मतदान की शपथ ली। भारत में लोकतंत्र का पर्व के तहत उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 13 मई को वोट डालना है और आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से कार्यालय से देवास गेट होते हुए चामुंडा माता चौराहे पर हमने मानव श्रृंखला बनाई है और नागरिकों से अपील करी है कि 13 मई को अधिक से अधिक मतदान करें और सबसे पहले वोट डालें और उसके बाद अपने अन्य काम करें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। जैसा कि हम सबको विदित है कि 13 मई को राष्ट्र हित में मतदान के लिए आम जन को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा एक रैली के रूप में हम लोग मतदाता जागरूकता दिवस मना रहे हैं और सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो और राष्ट्र हित में वोट डालना जरूरी है और सबको वोट डालना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन में भांसी समाज मध्य प्रदेश द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 9 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह सम्मेलन से पहले 64 योगिनी बाबा रामदेव मंदिर से चल समारोह के रूप में वर वधू घोड़े बग्गी पर सवार होकर विवाह स्थल पर पहुंचे। फिजूल खर्ची रोकने एवं सामाजिक एकता के उद्देश्य से आयोजित इस विवाहिक सम्मेलन में गृहस्थी के उपयोग में आने वाले सामानों के साथ आभूषण, वस्त्र दूल्हा दुल्हन को भेंट किए गए। बता दें कि गढ़कालिका माता स्थित मां अन्नपूर्णा पैलेस में आयोजित 10वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेवाड़ा भांबी समाज अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा द्वारा 9 जोड़ों को डिनर सेट उपहार स्वरूप भेंट किया गया। इस दौरान शहर अध्यक्ष सुनील कटेला ने आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने की शपथ दिलाई। उज्जैन में आज सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है, जिसमें 9 वर वधुओं का विवाह हुआ है। हमारे 64 योगिनी बाबा रामदेव जी मंदिर के वहाँ से जुलूस चालू होके गढ़कालिका मंदिर के सामने उत्सव गार्डन में तोरण हुआ। तोरण के बाद विधि विधान से फेरे एवं पंडित जी द्वारा लगन कराए गए और सभी वर वधुओं को सामग्री दी गई गृहस्थी के उपयोग में लेने के लिए। उनके आभूषण दिए गए वधु को और कपड़े वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। हमारे भांबी समाज, जाटा भांबी समाज उज्जैन की तरफ से और प्रदेश समिति के तरफ से ये हमारे समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज 28/4/2024 को रखा गया है। इसमें हमारे समाज के 9 जोड़े वर और वधू इनका विवाह किया गया है हमारी समिति की तरफ से। तो हम इनके विवाह 50 दिन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय बाबा जी। ये चल समारोह हमारे बाबा रामदेव जी वर्षों पूर्व पुराना मंदिर है, वहाँ से हमारी समाज का जो मंदिर है वहाँ से यह चल समारोह के रूप में वर और वधू दोनों को वहाँ से घोड़े और बग्गी और बैंड बाजे के साथ बनोला निकाल कर हम यहाँ सम्मेलन स्थल आए हैं और यहाँ पर इनको फेरे दिए जाएंगे, जिसके बाद विधि विधान से इनका तोरण वोरण का कार्यक्रम हुआ। पंडित जी द्वारा इनके फेरे हो रहे हैं और इनको विदाई दी जाएगी। उपाध्यक्ष जाटा भाभी समाज की और आज ये सम्मेलन 10वां सम्मेलन है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही मतलब फिजूल खर्चा ना करें और ऐसे एकता करके और ऐसे सम्मेलन होता रहे और फिजूल में व्यर्थ पैसे खराब नहीं कर अपने वर वधू मतलब हमारा एकता की है। मैं इन को सबको ये बोलना चाहूँगी कि सब अच्छे से रहे और मतलब और आगे से ज़्यादा जोड़े बने और ज़्यादा से ज़्यादा
दिन से जहां पंचानंद जुना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद मिली महाराज कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम पर नेपाल से शंकराचार्य स्वामी अदोक्षजानंद देवतीर्थ महाराज का आगमन हुआ। श्री श्री कामाख्या पुत्र हिमालयगिरी कामाख्या थानापति ने बताया कि शंकराचार्य स्वामी महाराज का उज्जैन आगमन पर भक्तों ने नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। क्षिप्रा नदी में शुद्ध जल और पवित्रता के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष पा सके, इसलिए शंकराचार्य अदोक्षजानंद महाराज भारत भ्रमण पर निकले हैं। वह जगह जगह पहुंचकर नदियों का पूजन कर उन्हें स्वच्छ बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पूर्व हिमालय के शिखर पर मुक्तिनाथ क्षेत्र में था, नेपाल में। वहाँ काली और गंडकी का पूजन किया है और नदियों की पवित्रता के स्वच्छता के लिए हमारा भ्रमण है और इस क्रम में वहाँ से सीधे हम यहाँ आए हैं और अभी क्षिप्रा पवित्र नदी का पूजन किया है। क्षिप्रा की जो हालात है वो वहाँ स्वच्छता का अभाव है, जलधारा भी नहीं है, तो आने वाला यहाँ संघर्ष है कुछ सालों में। इसलिए हम शासन प्रशासन राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और इसके लिए हम राज्य सरकार और भारत सरकार को लिखेंगे भी कि अभी से अस्थाई योजना बनाई जाए जो कुंभ से पहले क्षिप्रा पूर्ण रूपेण स्वच्छ रहे और जलधारा यहाँ की अविरल चले, इसका भी प्रबंध किया जाए। और वो केवल सिंहस्थ के लिए ना किया जाए, रणनीति ऐसी बनाई जाए कि एक बार होने के बाद वो जलधारा निरंतर बहती रहे और क्षिप्रा तट हमेशा ही स्वच्छ रहे। जो गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य हैं और वहाँ से अभी मुक्तिनाथ गए थे। यात्रा इनकी 52 शक्तिपीठों का भ्रमण चल रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग का। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश और देश में जाते हैं महाराज जी, उनका हर शक्तिपीठ का पूजन का अभियान चल रहा है। मतलब एक शंकराचार्य का जो कर्तव्य वो निभा रहे हैं, गाँव-गाँव तक हर शक्तिपीठों का और ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करना, निर्माण करना, उन देवियों को, मंदिरों को प्रचार और अपने सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब उज्जैन पुलिस भी ऑफ सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार लोगों की समस्या का निराकरण करेगी। इसके लिए उज्जैन जिले के करीब 50 से अधिक यूट्यूब क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल एक्टिविस्ट मीटअप की साइबर सिक्योरिटी, इलेक्शन अवेयरनेस पर उज्जैन एसपी ने चर्चा की। एसपी प्रदीप शर्मा ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से सुरक्षा, सजगता और अपराध नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करने की जानकारी युवाओं से साझा की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जयंत राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर नितेश भार्गव, नगर पुलिस अधीक्षक अनुभाग माधवनगर दीपिका शिंदे उपस्थित रहे। आज उज्जैन ज़िले के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, उनके साथ एक बैठक ऑर्गेनाइज़ की गई थी। इनसे अलग अलग तरह के इनके सुझाव प्राप्त किए गए, उनको होने वाली समस्याओं के बारे में जाना और इनसे उज्जैन, क्योंकि एक बहुत ही प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए उज्जैन के बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर कोई अफवाह है तो उसको किस तरह से काउंटर नैरेटिव क्रिएट किया जाए उसके संबंध में इनको ट्रेनिंग दी गई। आने वाले चुनाव से रिलेटेड जो हमारी तैयारियां हैं उसके संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया गया। जहां हमको इनकी सहायता की आवश्यकता है उसके बारे में इनको अवगत कराया गया। ये एक निरंतर संवाद है जो हमारे मीडिया के साथियों के साथ और सोशल मीडिया के नई जनरेशन के लोग हैं इनके साथ जारी रहेगा। हमारा प्रयास है कि हर महीने 2 महीने में हम इन लोगों के साथ बैठें और नई तरह का एक उज्जैन के लिए स्टोरी लिखें, जहाँ से हम उज्जैन को न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे विश्व के पटल पर एक शहर जो महाकाल जी के लिए तो फेमस है ही, साथ ही टूरिज्म और उस अपनी अन्य जो पिक्यूलियरिटीज़ है उसके लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 3 से पंचकोशी यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा में आने वाले में स्नान करते हैं श्रद्धालुओं को नदी में घाटों पर साफ पानी मिले, इसके लिए क्षिप्रा में नर्मदा का पानी भरा जाने लगा है।
पहले अधिकारियों की टीम ने त्रिवेणी पर मिट्टी का कच्चा बांध बनाकर वहां से कान्हा का गंदा पानी शिप्रा की तरफ बढ़ने से रोकने के इंतजाम किया। उसके बाद बांध नागफनी पाइपलाइन के जरिए नर्मदा का पानी शिप्रा में पहुंचाया गया। नागफनी पाइपलाइन से नर्मदा का पानी शिप्रा में त्रिवेणी घाट की तरफ बढ़ रहा है। पीएचई की टीम ने त्रिवेणी स्टॉप डैम के गेट बंद कर इससे पहले एकत्रित करने की प्लानिंग बनाई है। इसके बाद साफ पानी को धीरे धीरे आगे अन्य घाटों की तरफ जोड़ा जाएगा।